भगवान ने ब्रजवासियों से कहा, सुनो सुनो, इंद्र की तुम पूजा कर रहे हो सालों से, 100 साल से, कभी इंद्र जी आए? बोले नहीं। अरे साक्षात भगवान है, साक्षात नारायण के स्वरूप गोवर्धन जी हैं, इनकी पूजा करोगे तो भगवान प्रकट होकर के आएंगे। मैं जिम्मा लेता हूँ, मैं विश्वास दिलाता हूँ कि भगवान प्रकट होकर के आएंगे। सारे ब्रजवासियों को साथ में लेकर के गए, गोवर्धन जी की पूजा कराई। जब स्नान कराने की बात हुई तो पानी कम पड़ गया, यमुना जी से पानी कैसे लाएं? कन्हैया बहुत दिक्कत हो गई है, तो क्या करें? भगवान ने कहा सब लोग आंख बंद करो। सबने आंख बंद किया। सो भगवान ने सारे संसार के तीर्थ को गोवर्धन जी में प्रकट किया, जिनका नाम है मानसी गंगा। बोल मानसी गंगा महारानी की। तो वृंदावन में जावे तो मानसी गंगा स्नान अवश्य करें। संसार के सब तीर्थों का जल ठाकुर जी ने वहां प्रकट किया। गोवर्धन जी की पूजा हो गई, धूमधाम से पूजा हो गई। पूजा संपन्न करने के बाद 56 व्यंजन, बहुत सारे खाद्यान्न पकवान लगे हुए हैं। ब्रजवासियों ने कन्हैया से कहा, तू तो कहता था भगवान प्रकट होके आएंगे, कहाँ गए भगवान? भगवान ने मन ही मन सोचा, भगवान तो मैं ही हूँ, अब मैं क्या कहूँ इनसे? कहूँ कि मैं भगवान हूँ तो मुझे नोच डालेंगे, मार डालेंगे। कैसे कहूँ, क्या कहूँ, क्या कहूँ? फिर से भगवान ने कहा सब लोग आंख बंद कर लो। सबने आंख बंद किया। सो भगवान स्वयं, अरे इतने मिष्ठान्न पकवान सुगंध दे रहे हैं, मुंह में पानी आ रहा है, तो किस भगवान को बुलाएंगे? हम ही खाएंगे जाके। सो दूसरे रूप लेकर के भगवान शंख चक्र गदा पद्म लेकर के ठाड़े हो गए गोवर्धन जी के आगे। एक रूप से इधर बैठे हैं, दूसरे रूप से नारायण बन के खड़े हो गए। अरे ब्रजवासी आंख खोलो। जो ही देखा तो सब रो पड़े, अरे नारायण भगवान प्रकट होके आ गए। बोल नारायण भगवान की जय हो। 100 साल के बुजुर्ग भी भी थे, वहां पर थे। जीवन में कभी भगवान का दर्शन नहीं किया था, आज कृष्ण के माध्यम से श्री नारायण का दर्शन प्राप्त हो गया। सो भगवान को प्रसाद भोग लगाया। भगवान ने जो पकड़ पकड़ के खाने लगे, जो खाने लगे, जो। और छोटे छोटे बच्चे जो साइड में खड़े थे कन्हैया के साथ में, कन्हैया से जो चिमट रहे हैं, चुटी काट रहे हैं, चिट्टी काट रहे हैं। बोल रहे कन्हैया सुन 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 सुन। क्या? जे है ना नारायण जी, हाँ, इनका चेहरा और तेरा बिल्कुल बिल्कुल शकल मिलता जुलता है। भगवान ने कहा मेरे भगवान है तो मिलेगा ही। दूसरे ने मधुमंगल ने कहा सुन सुन कन्हैया, तो जैसे खा रहे हैं ना, जैसे तू भी ऐसे ही खाता है, स्टाइल एक सा है, बिल्कुल सेम सेम है। भगवान ने कहा मेरे भगवान है तो सेम सेम ही खाएंगे ना। तो जो डकार लगा रहे थे भगवान, अरे बाप रे बाप रे, सब 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 जैसा का तैसा, बस फर्क इतना ही, उनके 4 हाथ हैं, तेरे 2 हाथ हैं। भगवान ने कहा ऐसा ही है। वो खा तो रहे थे, नारायण बने कन्हैया, डकार मार रहे थे इधर बैठे हुए, इधर बैठे हुए डकार मार रहे थे। तीसरे ने कहा कन्हैया अब ये बताओ, कुछ छोड़ दोगे या सब खा जाओगे? हम कहाँ खा रहे हैं? तो डकार में तो बस लड्डू का बात, लड्डू की स्वाद आ रही है, डकार तुम ही लगा रहे हो। भगवान ने कहा चिंता मत करो, हम कुछ प्रार्थना करेंगे, ठाकुर से कुछ बचा देंगे। इतने बीच में आ गए भगवान शंकर और देखा कि जो लीला चल रही है। तो भगवान ने गोवर्धन भगवान से कहा, गोवर्धन रूपधारी भगवान से कहा कन्हैया और नारायण भगवान क्या मेरे भी लड्डू खाओगे? भगवान ने कहा सबकी खा रहे हैं तो तुम्हारा भी खा लेंगे। सो भांग का गोला लेके आए थे भगवान शंकर, दे दिया। सो भांग के गोले ठाकुर जी ने दबा दिए। राधे राधे। और कहते हैं भांग खाने के बाद बड़ी भूख लगती है। भगवान ने अब दोनों हाथों से उठा उठा के यूं खाने लगे, यूं पकड़ पकड़ के। बच्चों ने कहा राम राम राम, क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं, ये तो सब खा रहे हैं, सब खा रहे हैं। एक गोपी थी जो घर पे ही रह गई थी, छूट गई थी, उन्होंने घर पे ही भोग लगाया। हे गोवर्धन भगवान मैं तो नहीं आ पाई, आप मेरे प्रसाद को यहीं से खा लेना। सो भगवान ने गोवर्धन जी से गोकुल तक इतनी लंबी हाथ बनाई, लगभग कितने किलोमीटर? 25 किलोमीटर की दूरी में वो हाथ लेके गए। और जो वो प्रार्थना कर रही थी आंख मूंद करके, जैसे आंख खुला तो लड्डू गायब है। शायद भगवान ही खा गए होंगे, अब तो नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है। पहले पहले के भगवान तो कुछ खाते नहीं थे, सब छोड़ देते थे। अब के भगवान सब खाने लग गए। कृष्ण कन्हैया लाल की। बच्चे लोग कहते हैं इससे तो वो पिछले वाले भगवान ठीक थे, कुछ खाते नहीं थे, सब हमको मिलता था, ये तो सब खा रहे, खौआ भगवान निकले। जो भी वो ठीक ही है। ठाकुर जी की बड़ी आरती पूजा करने के बाद सब ब्रजवासियों ने धूमधाम से ठाकुर जी को सम्मान किया, प्रणति की, और ठाकुर जी ने खूब आशीर्वाद प्रदान किया। इसके बाद क्या हुआ कि नारद जी पहुंच गए देवराज इंद्र के पास में। अरे सुनो,
तुम्हारा जो महात्म्य था, ब्रजवासी लोग पूजा करते थे, वे एक ग्वारे के कहने पर तुम्हारी पूजा को बंद करके एक पहाड़ की पूजा करने लग गए हैं। तो देवराज इंद्र ने सांवर्तक नाम की मेघमालाओं को बरसा दिया है ब्रज को डुबोने के लिए। सारे ब्रजवासी भगवान के शरण में आ गए, प्रभु रक्षा करो, रक्षा करो। भगवान ने कहा चिंता मत करो, हम है ना, चलो गोवर्धन जी के पास। जाकर के ज्यों चक्र को निकाला है, ज्यों चक्र को अनुसंधान किया, गोवर्धन पर्वत को काट दिया और पर्वत को अपने कनिष्ठिका अंगुली से उठाया है, धारण किया है। बोल गोवर्धन धरण भगवान की जय हो, गोवर्धन धारी भगवान की जय। 7 दिन 7 रात्रि तक बारिश हुई, इतनी बारिश, जम के बारिश हुई, ऐसा वर्षा तो जीवन में कभी देखा नहीं था। 7 दिन 7 रात्रि तक बारिश हुई। अब भगवान ऐसे उठा रहे थे, बच्चों ने कहा कन्हैया अब तुम थक गए होगे, कुछ देर हम भी उठा लेते हैं, तुम आराम कर लो। भगवान ने कहा नहीं 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 हो पाएगा। बच्चों ने कहा क्यों नहीं हो पाएगा, छोड़। भगवान ने जो हाथ को नीचे किया तो सारे बांस के डंडे टूट गए, भगवान ने पुनः धारण कर लिया। बच्चों ने प्रश्न किया ऐसा कैसे भैया, इतनी बल तेरे हाथ पे कहाँ से आ गई। तो भगवान ने कहा कुछ माखन को बल बढ़ो, कुछ गोपने कियो सहाय, श्री राधा जी को कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठा। ऐसे भगवान ने बताया। भगवान बहुत खुश हैं क्योंकि 7 दिन तक गोपियां भी वहीं पे हैं, ग्वाल बाल भी वहीं पे हैं, गाय भी वहीं पे हैं। कहाँ पे? गोवर्धन के तल में। अब सब गोपियां दूध दूह रही हैं, खीर बना रही हैं, माखन बना रही हैं, दधि मंथन चल रहा है, भीतर सब कुछ वहीं भीतर चल रहा है। अब भगवान को सब ला करके भोग लगाते हैं। कन्हैया आज मेरे घर पे जे बनाया आप खा ले, अब तो चोरी करने का हाथ तो बंद हो गया है, तू तो अब खड़ा हो गया है, तेरे हाथ भी अब बिजी हैं, तू चोरी नहीं कर सकता, अब हमारे हाथ से खा ले। सो गोपियां अपने अपने हाथ से खिला रही हैं कन्हैया को। भगवान बहुत खुश हैं क्योंकि सारे अपने लोग साथ में ही हैं। 7 दिन के बाद देवराज इंद्र आ गए, शायद ब्रज डूब गया होगा, सब मर गए होंगे। चेक करने के लिए आया तो ब्रज में धूल ही उड़ रही थी। तो समझ गए कि ये साक्षात नारायण ब्रह्म परमात्मा है। और देवराज इंद्र ने बहुत सुंदर स्तुति गाई 10 श्लोकों में। विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम तपोमयम ध्वस्तरजस्तमस्कम मायामयोऽयं गुण संप्रवाहो न विद्यते ते ग्रहणा। आप बड़े कृपालु हो, बहुत दयालु हो, आप ही तो मेरे पिताजी हो, आप ही मेरे माता हो, सब कुछ आप ही हो, मुझे क्षमा कर दो। देवराज इंद्र ने जब प्रार्थना किया तो भगवान ने उनको क्षमा कर दिया। कृष्ण कन्हैया लाल की। इसके बाद जाकर के बाल बच्चों को भगवान ने वैकुंठ का दर्शन कराया। बच्चों ने कहा तू नारायण है, तो ईश्वर परमात्मा है। भगवान ने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं कोई ईश्वर परमात्मा नहीं हूँ। कान पकड़ के खींचने लगे, तू भगवान है, झूठ बोल रहे हैं। भगवान ने कहा हाँ मैं भगवान हूँ, क्या कर लेगो? तो कुछ नहीं करेंगे, बस वैकुंठ लेके चल, दिखा दे। सारे बच्चों से भगवान ने कहा आंख बंद करो। जैसे आंख खोला तो वैकुंठ में पहुंच गए। अब भगवान शंख चक्र लेके बैठे थे। बच्चों ने कहा अरे कन्हैया ऊपर बैठो है, आजा आजा नीचे आजा। पार्षदों ने कहा चुप शांत होके बैठो, यहाँ बोलना मना है, यहाँ पे अल्लाह गुल्ला नहीं करना है। 1-2 घंटे तक जब बैठे रहे, न बोलने को मिले, न खाने को मिले, न चलने को मिले वैकुंठ में। तो बच्चे लोग रोने लग गए, इससे अच्छा तो वृंदावन ही था। रो रो के प्रार्थना करे कन्हैया हम तो मर के भी नहीं आएंगे वैकुंठ, हम तो ब्रज में ही पैदा होंगे। ऐसा वैकुंठ फीका है ब्रज के आगे, क्योंकि ब्रज में भगवान तो हमारे साथ में नाचते हैं, गाते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, जूठा भी खाते हैं। उनको तो हम घोड़ा बना दें, उनके ऊपर चढ़ जाएं, कान पकड़ के उनको खींच दें। ब्रज में ऐसा है पर वैकुंठ में ऐसा नहीं है, इसलिए हम वैकुंठ नहीं चाहते। भगवान ने पुनः बच्चों को पृथ्वी में प्रकटित कर दिया। कृष्ण कन्हैया लाल की जय।